हाँ, हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। अभी हम लोग लास्ट सैम्पल टेस्ट के अंदर और एक सम करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल रहेगा हम लोग का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हेल्प डेस्क इसके साथ रहेगा। हमेशा मैं आपको कहते आया हूँ कि इसके अंदर हेल्प डेस्क के अंदर सब दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो सम करेंगे हम लोग, सिंपल वाला है। लास्ट सैंपल टेस्ट ऊपर लिखा है तो लास्ट सैंपल टेस्ट का ही सम रहेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर लार्ज सैंपल टेस्ट और स्मॉल सैंपल टेस्ट के दोनों सम आ सकते हैं। उसके अंदर हम लोग को कैसे पहचानना है कि लास्ट सैंपल टेस्ट का सम है या स्मॉल सैंपल टेस्ट का सम है, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क में मैंने यहाँ पे बताया है। अगर सैंपल जो है, सैंपल है वो 30 के ऊपर है तो क्या रहेगा, लास्ट सैंपल टेस्ट रहेगा। और सैंपल जो है वो 30 के नीचे है तो स्मॉल सैंपल टेस्ट रहेगा। तो सम के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं खींचा जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट के जो केसेस रहते हैं वो यहाँ पे लिख के रखे। एक्चुअली ये क्या है, आप 10th में या 8th स्टैंडर्ड में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते थे ना, वैसे ही इसका एक ढांचा रहता है, उसके अंदर आपको खाली फिलअप करना रहता है। यही लास्ट सैंपल टेस्ट में रहेगा, यही स्मॉल सैंपल टेस्ट में रहेगा। ओके, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फॉर्मूला है ना वो ही अलग होने वाला है। इतना सिंपल है लार्ज और स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंदर। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये रैंडम सैंपल ऑफ 50 एटम, 50 एटम बोलेंगे तो ये कौन से सैंपल टेस्ट हो गया, लास्ट सैंपल टेस्ट हो गया, क्योंकि 50 जो सैंपल्स है वो 50 है। सिंपल, तो खत्म बात, ये लास्ट सैंपल टेस्ट का सम है। उसके बाद जो एटम है, सैंपल्स है, कुछ भी है, बल्ब्स है, कुछ भी है, वो उसके साथ उसका अमाउंट दिया है और उसके साथ तुरंत मीन दिया है, तो वो जो मीन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक्स बार रहेगा। हमेशा याद रखना है, क्या रहेगा, वो एक्स बार रहेगा। मतलब क्या रहेगा, 6.2 इज योर एक्स बार। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, और जो भी यहां पे मिलेगा कैन इट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद द मीन। ये वाला जो मीन रहेगा ये हाइपोथेसिस वाला मीन रहेगा, म्यू रहेगा। तो यहां पे आपको लिखना है 5.4। ओके, बहुत लोगों को इसके अंदर जम्बलिंग रहता है, इसके लिए ये क्लियर किया मैंने। जो भी आप इसके दूसरे भी प्रॉब्लम ले लेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि सैंपल दिया है और उसके साथ वाला मीन जो है वो एक्स बार रहेगा, और जो केस के अंदर क्वेश्चन में लिखा है वो इधर देखना है आपको। तो वो फिर बाद में जो बचा रहेगा वो म्यू आप हाइपोथेसिस में ले सकते हैं। मतलब अभी 50 सैंपल्स है और तुरंत मीन दिया है तो वो एक्स बार कहेगा। ओके, यहाँ पे देखो, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5.4, तुरंत बोलना है कि नहीं है करके। मतलब एक हाइपोथेसिस लेना है कि म्यू इज इक्वल टू 5.4 रहेगा, और दूसरा हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि नहीं रहेगा करके, मतलब नॉट इक्वल टू 5.4 रहेगा। ओके, अभी एक्स बार इसके अंदर मैंने, हाँ, ये नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये फर्स्ट केस के अंदर आते हैं। इसमें क्या कहना है, म्यू इज इक्वल टू 5.4 है, उसके बाद तुरंत अल्टरनेट में कहना है म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5.4। ओके, ये पहले से आपको भी ये 2-4 सम करने के बाद ये 5 स्टेप आराम से याद रहेंगे, इसके अंदर ही सम लिखना है, इतना सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स बार हो गया, इसको आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं या कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। ओके, अभी हमें ये तो मिल गया। दूसरी बात, ये अपना फॉर्मूला है, इसके पास देखना है अभी क्या क्या बचा है। तो दूसरा क्या है, म्यू तो हमें ऊपर मिल रहा है। अभी सैंपल्स मतलब क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 50 सैंपल्स। कोई भी हो, आइटम है, बल्ब्स है, टायर्स है, वो आपके सैंपल्स होते हैं। तो सैंपल्स कितने हैं वो देखने हैं,
और वो वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। अभी यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, तो यहां पे देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है या वेरिएंस दिया है। वेरिएंस दिया है तो आपको इसका स्क्वायर लिख देना है, मतलब क्या हो जाएगा 10.24। ओके 10.24। अभी यहां पे देखो, अगर ये स्क्वायर लिखते हैं तो वेरिएंस हो जाता है, और खाली सिग्मा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है या वेरिएंस दिया है, ये आपको पहचानना है। यहां पे दिया क्या है, वेरिएंस दिया है तो आपको ऐसा लिखना है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो डायरेक्ट ये लिखना है। इससे क्या होगा देखो, इससे ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा ये, तो आपको ये वैल्यू 10.24 अंडर रूट में लेनी है, तो आपका ये क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस इसके अंदर बैठेगा, इसके अंदर बैठेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा अंडर रूट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके अभी आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, z इज इक्वल टू, हमें यहां पे फॉर्मूला लिखना है x बार माइनस म्यू अपॉन क्या है, सिग्मा अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू। तो यहां पे देखो x बार क्या है, देखो x बार है हमारा 6.2, तो इसको मॉड्यूलस में लिख दो 6.2। उसके बाद म्यू क्या है, म्यू हमें मिला है, हमें 5.4। इसके बाद ये वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है अभी 10.24 और n का वैल्यू है 50। ओके अभी हम लोग कैल्सी बाई का हेल्प लेंगे और कैल्सी बाई के हेल्प से ये सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर हमेशा ब्रैकेट डालना है, 6.2 माइनस 5.4 ब्रैकेट कंप्लीट करना है, डिवाइड का साइन देना है, वापस से ब्रैकेट देना है, स्क्वायर रूट का ये यूज़ करना है 10.24 डिवाइडेड बाय वापस से स्क्वायर रूट 50 ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और जो वैल्यू आ गया है वो है आपके पास 1.76। तो हमें जो वैल्यू मिला है वो क्या है 1.76। ओके तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके तो अभी इसके बाद हमें जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, हमारा हेल्प डेस्क भी बता रहा है, यहाँ पे मैंने पहले से ही स्टेप लिखे हुए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा उसके अंदर लिखने में नहीं जाए और अपना वीडियो थोड़ा लेंदी नहीं खींचना चाहिए, इसके लिए। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को LOS भी बोलते हैं, और यहाँ पे तो दिया है भाई तो टेंशन ही नहीं है। क्या है 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा कहते हैं और 5% में लिखना है उसको। अभी ये 5% में लिखा है तो इसका जो टेबल वैल्यू बनता है वो टेबल वैल्यू में आपको इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूं कि टेबल वैल्यू के अंदर 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्रिटिकल वैल्यू जो है Z अल्फा जो टेबल से मिलती है वो हमेशा 1.96 लिखनी है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये टेबल के अंदर रहती है और टेबल से हमें मिल चुकी है। ओके तो हमेशा मैं बताता हूं अगर ये नहीं दिया रहता है तो आपको एज्यूम भी 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करना रहता है और उसका जो वैल्यू रहता है टेबल वैल्यू वो 1.96 रहता है। ओके इसके बाद डिसीजन, अभी डिसीजन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन क्या है कि कैन इट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, तो नॉर्मल पॉपुलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं क्या। तो यहां पे देखो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि Z जो है हमारा, ये Z जो आया हुआ है और ये Z अल्फा,
इसमें देखना है कि ये जो मॉड्यूलस के अंदर लेना है, क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव आए या पॉजिटिव आए ये मॉड्यूलस में ही रहेगा, तो पॉजिटिव ही हमेशा वैल्यू आएगा। तो यहां पे देखो ये वैल्यू है 1.76 और ये वैल्यू है आपका 1.96। इसका मतलब ही ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। मतलब क्या हो गया, तो हम लोग लिखेंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन ये क्रिटिकल वैल्यू। तो कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब ये वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। ये वैल्यू है इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। टेबल का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। देयरफॉर हमें क्या कहना है, ये जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ओके, तो नल हाइपोथेसिस हम लोग ने एक्सेप्ट किया है। अगर ये वैल्यू अगर बड़ी रहती तो हम लोग क्या करते, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट बोलते थे, रिजेक्ट है करके। ओके, तो हमारा डिसीजन तो अभी क्या हो जाएगा, इट कैन बी ड्रॉन एज इट कैन बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो हमें यहां पे देखो हम लोग लिखेंगे दी सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 5 क्या लिया था हम लोग ने, 5.4। ओके, मीन ये सेंटेंस आपको लिखना है, ये आपका डिसीजन हो गया। ओके, तो यहां पे देखो बहुत ही आसान सम था, इसके अंदर कोई भी आपको डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।